ये बहुत ही ऐतिहासिक एक सपने को साकार होने जैसा पल है। कभी कल्पना हम लोग करते जरूर थे कि विंध्य क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण विंध्य उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहा है जिस ऊंचाई तक पहुंचने का विंध्य क्षेत्र को अधिकार है। क्योंकि जब भी कहीं बात होती थी रीवा आना है तो लोग कहते थे रीवा आने के लिए कहाँ उतरना पड़ेगा, बनारस में उतरना पड़ेगा कि जबलपुर में उतरना पड़ेगा, कैसे आएंगे। जब भी निवेश की बात होती थी, टूरिज्म की बात होती थी, हर जगह ये समस्या आती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की तरक्की करनी है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ने से स्केल बढ़ता है, स्केल बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, व्यापार बढ़ता है, बेरोजगारी दूर होती है, गरीबी दूर होती है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान योजना को बनाया। और जब उन्होंने उड़ान योजना बनाया तो हमने कहा कि अब मौका नहीं चूकना है, अब न चूको चौहान। अब रीवा में इस उड़ान योजना के अंतर्गत तत्काल एयरलाइंस वालों से बात करो, एविएशन मिनिस्ट्री से बात करो। आदरणीय कैलाश जी 12 साल हो गए, जब 12 साल पहले मैंने पत्र लिखा था तो लोगों ने कहा था रीवा में हवाई अड्डा कैसी बात कर रहे हैं आप। भोपाल के भी अधिकारी कहते थे, दिल्ली के भी अधिकारी कहते। तो मैं समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत पड़ेगी। और हमने कहा कि ठीक है आप कुछ मत करिए, लेकिन एक बार फिजिबिलिटी स्टडी करा लीजिए। और फिर हमारी स्कीम इसमें शामिल हो गई। अभी जनार्दन मिश्रा जी कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सामने जब फिजिबिलिटी स्टडी प्रस्तुत की तो उन्होंने भू अर्जन के लिए 250 करोड़ रुपए मंजूर किए तत्काल, और आज हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ। अब सिंगापुर में जब अनाउंसमेंट हुई कि सिंगापुर से रीवा जाने वाले यात्री तैयार हो जाए, अपने अपने सामान सहित खड़े हो हवाई गेट में। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, आप समझ रहे हैं कि एक जहाज आ गया इंदौर से यहां तक। ये सिर्फ जहाज नहीं आया, ये लक्ष्मी भरकर लाया है रीवा के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, पर आज आर्थिक राजधानी है इंदौर, और इंदौर का व्यापार सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। तो आप जुड़े किससे हैं? सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र से। आप सब इस क्षेत्र के अंदर, मतलब यहां शारदा मां है तो वहां भोलेनाथ है, दोनों को जोड़ने का काम किया है। मां से इधर आशीर्वाद लो, उधर भोलेनाथ से आशीर्वाद लो, और आशीर्वाद लेकर अपने क्षेत्र का विकास करो।